चलो यहाँ देखो, हालांकि हमने बताया हुआ तो ध्यान देना। सिलेबस एकदम बिल्कुल आगे, टेंशन नहीं लाना उसमें कि पीछे है, बिल्कुल आराम से पढ़ा जाएगा उसमें। तो सॉल्विलिटी बताओ क्या है? हाँ आदित्य बताना चाहेंगे, ध्यान से सुनो। व्हाट इज सॉल्विलिटी? क्या? हाँ द सॉल्विलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। तो हम क्या बोले, हम भी तो ही कह रहे थे एलियन कहीं का। अच्छा ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं चाय नहीं कॉफी पीना है। सॉल्विलिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ। इसके बाद सॉल्विलिटी सुनने को नहीं मिलेगा, जान लो। 11th में से सुनने को मिलेगा सिर्फ। नहीं 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 नहीं, गलती से भी गलती नहीं होगी वहाँ पे। 10th में आएगी नहीं ये सब, 10th में अलग केमिस्ट्री चलती है, 11th में तो और अलग केमिस्ट्री चलती है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, समझा रहे हैं अच्छे से? दैट कैन बी dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वहां जरूरी नहीं कि वाटर, हमने वाटर लिखा था लेकिन हमने ब्रैकेट में क्या लिखा था? सॉल्वेंट। मतलब जनरली हम वाटर लेते हैं ना, मैक्सिमम केस में हम वाटर ही लेते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि 100 ग्राम ऑफ वाटर इज नोन एज solubility of that solute in that solvent। एट दैट टेम्परेचर। और इसमें हमने क्या बताया था? देखो यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। द मैक्सिमम अमाउंट, मतलब सॉल्यूट का वह मैक्सिमम अमाउंट जो डिजॉल्व किया जा सके, क्या, किसमें? इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हो, वही ज़्यादा से ज़्यादा ही सॉल्यूट क्या कहलाता है? उसकी उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाती है ना, उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है उस सॉल्यूशन में। मतलब देखो, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है इन दैट सॉल्वेंट, मतलब उस सॉल्वेंट में एट दैट टेम्परेचर। वो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। हमने एग्जांपल से समझा था, जैसे अज्यूम करो हमारे पास क्या है, बीकर है, इसमें हमने क्या फिलअप कर दिया? वाटर। अच्छा, अल्कोहल में पानी मिलाना है, कितना मिलाओगे? अरे अपने हिसाब से पैक नहीं बनाने के लिए कह रहे हैं कि मैक्सिमम कितना बना सकते हो, ये कह रहे हैं। उसका कोई तो एक कोई स्टेज बताओगे? ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं मिल पाएगा भाई। तुम 100 लीटर वो रख लो, क्या बोलते हैं, 100 लीटर अल्कोहल रख लो। 100 लीटर अल्कोहल में बस 1 गिलास पानी डाल दो, तो भी तो डिजॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या फिर 100 लीटर पानी रख लो, 1 गिलास अल्कोहल डाल दो, तो भी डिजॉल्व हो जाएगा अच्छे से। तो इसमें कोई फर्क है क्या? इस वजह से वो एग्जाम्पल नहीं यहाँ पर आता। लेकिन अगर भाई हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें, 100 किलो चीनी में 1 गिलास पानी डालो, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। लेकिन 100 लीटर पानी में 1 गिलास चीनी डालोगे, बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगा ना, वहाँ सोल्यूशन बनने वाला। तो यहाँ हम इसलिए बताएं ये चीज़ें ताकि अल्कोहल और वाटर की हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल वाटर में कितना सॉल्यूशन बनेगा, उसमें तुम ये सॉल्युबिलिटी पाओगे ही नहीं कि अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी कितनी होती है, इनफाइनाइट होगी उसकी सॉल्युबिलिटी। मतलब 100 ग्राम पानी में तुम कितना अल्कोहल मिला सकते हो? जितना मिला उतना चलेगा, और क्या। तो उसी तरह से उसकी सॉल्युबिलिटी इनफाइनाइट तक जाएगी। तो ये वाटर है, लेट कर लो, इस वाटर का वॉल्यूम कितना है, मतलब मास कर लो जी, कितना है? 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम, 100 ग्राम है। हमने इसमें क्या मिलाया था सबसे पहले? अच्छा, हमने 3 चीजें मिला, 3 चीजें हमने मिला करके समझा था ना।
कोई बताना चाहेगा सबसे पहले क्या मिलाया गया था? यानी कि वो कितना मिलाया गया था? 34 ग्राम ना। 34 ग्राम के बाद हमने देखा था कि वो डिजॉल्व नहीं मना कर दे रहा था ना। बस बहुत हो गया। आज अपना टारगेट है पूरा फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब फिजिकल कह रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिकल चेंजर और फिजिकल चेंजेस पूरा खत्म होना चाहिए। उसके बाद कल से मिक्सर को हम सेपरेट करना सीखेंगे कि दो चीज़ें मिक्स है उसको सेपरेट कैसे करेंगे, यानी कि सेपरेशन ऑफ मिक्सर कल से सीखेंगे। देखो अगर एक चीज शांत रहो, हमने इसमें क्या मिलाया था सबसे पहले? इस बार CaSO4 मिलाओ तो कॉपर सल्फेट, क्या नाम है इसका? कॉपर सल्फेट। हमने कॉपर सल्फेट इसमें मिलाया, सॉलिड कॉपर सल्फेट, मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, फिर हमने देखा कि हमने 10 ग्राम मिलाया, 10 ग्राम और मिला दिया, 10 ग्राम और मिला दिया, 5 ग्राम ना, 5 ग्राम पे नहीं जाएगा, कह रहे इतना हम नहीं डिजॉल्व करेंगे। तो ये कह रहा है कि सिर्फ 2 ग्राम और बढ़ा लो, कितना हो गया? 32 ग्राम। ये कह रहा है यानी कि हम कितना CaSO4 मिलाए हैं? सिर्फ 32 ग्राम। 32 ग्राम के बाद ये 100 ग्राम वाटर जो है, वाटर कह रहा है कि अब हम इसको डिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब हम अपने अंदर इसको घोल नहीं पाएंगे, तो उसको क्या करेगा? PPT के फॉर्म में नीचे बैठा देगा ना, इसको यहीं पर नीचे बैठा रखेगा। तो ये 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर में हम मैक्सिमम एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कौन सा टेम्परेचर? ये रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एट सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। और कॉपर सल्फेट की कितना आई वहां पे? 32 ग्राम, 32 ग्राम कॉपर सल्फेट। यानी कि हम 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम कितना अमाउंट, हम कॉपर सल्फेट की मैक्सिमम कितने अमाउंट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं? 32 ग्राम से। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या है? 32 ग्राम। याद कर हमने बोला था ना, अगर कहीं पूछे व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट? 32 ग्राम। यानी कि कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी 32 ग्राम होती है, इससे आप क्या समझते हैं? तो वहां डिफाइन करोगे कि इट मींस इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि 32 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम कॉपर सल्फेट के मैक्सिमम कितने अमाउंट को डिसॉल्व कर सकते हैं? 32 ग्राम। समझ पा रहे हो? तो यहां कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी कितनी है? 32 ग्राम है। ये क्या? हाँ बिल्कुल सॉलिड भाई। सॉल्युबिलिटी देखो, सॉल्युबिलिटी किसकी निकालते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। हम सॉल्यूट की ही तो सॉल्युबिलिटी निकालते हैं ना, कभी भी हम सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन के नहीं निकालते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी कहलाएगी ना। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है CaSO4 की? 32 ग्राम। फिर हमने मिलाया, हमने दूसरा केस लिया जिसमें हमने फिर वही केसेस है, इसमें भी वाटर, ये वाटर कितना ग्राम? वाटर है 100 ग्राम। और इस बार इसको भी किस टेम्परेचर पर हम रखे हैं? एट रूम टेम्परेचर, यानी कि अपने घर जो नॉर्मल टेम्परेचर है घर के टेबल पर रख के एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस। हमने इसमें क्या मिलाना शुरू किया इस बार? बोलो अनु भाई, क्या भूल जा रहे हो? अनु बताएगा नाम, अनु साइंटिस्ट है ना, नाम बताओ इसका क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ केमिकल नेम ऑफ KNO3? के से क्या होता है? एलियन कहीं का होता है ना, दूर पढ़ने जाते हो। बताओ बताओ अंजलि, तो बता नहीं पा रही थी आराम धीरे से तो बता देना चाहिए था। क्या क्या? अरे वाह
देखो, अरे वाह, ये कौन है महान विचारक? आप जैसे लोगों की कमी है हमारे देश में। किससे सुने आप? चलो पोटेशियम नाइट्रेट। अब पोटेशियम नाइट्रेट को हमने इसमें मिलाना शुरू किया तो लगभग कितने तक झेल सकता है ये? बस 32 ग्राम। 34 मिस्टेक, भड़क जाते तुरंत। इसमें कितना ग्राम आ सकता है? 34 ग्राम। 34 ग्राम के बाद मान लो कि हमने 35 ग्राम मिला दिया तो क्या होगा? हाँ, नीचे बैठ जाएगा। नीचे क्यों बैठेगा? क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिलेगी कहाँ बैठने की। उसकी सॉल्विटी, भाई वाटर कहेगा कि हमारे पास 34 ग्राम KNO4 को बैठाने के लिए जगह है, मतलब उसके अंदर, यानी कि इस वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो स्पेस है वो स्पेस कितना है? जैसे मान लो कि बस होता है, बस में स्पेस मान लो 60 है, 60 लोगों के बैठने की जगह है तो 60 लोग तो बैठ जाएंगे, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे ना। हाँ, नहीं बैठ पाएंगे, खड़ा रहेंगे। तो वैसे ये आखिर जो नीचे बैठ रहे हैं वो क्या एक तरह से खड़ी तो है। बस में जान लो खड़े पैसेंजर कितना है, लेकिन फिर हम अगर खुराफाती करते हैं, क्या करते हैं? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए दें, ये भाई साहब देखिए, बस में, अच्छा बस में खड़े रहना तो छत के, बस के ऊपर खड़े हो जाओगे। मान लो ये बस है, अजूम करे बस है, तो यहाँ ऊपर बैठोगे। अरे एलियन, छत के ऊपर नीचे जहां लाइट लगी देखो इस पे, तब कैसे? ग्रेविटी नाम की चीज होती ही नहीं होती है। फिर वही बात जी, कुछ ज्यादा हो रहा है, ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। ये फिर तो वही बात होगी कि बात का बतंगड़ बनाने वाला काम है। देखो 34 ग्राम, इसका मतलब इस KNO3, मतलब एक थोड़ा सीरियस वाली टॉपिक बताने आ रहे थे कि जैसे वाटर, इस जो वाटर में, तो वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस होता है वो स्पेस सिर्फ KNO3 के 34 ग्राम को बैठाने के लिए जगह है उसके पास, यानी कि इतने अमाउंट 34 ग्राम ऑफ KNO3 सिर्फ इसमें आ सकते हैं। उसके बाद इनके पास स्पेस नहीं रहता, तो अब स्पेस रहता नहीं मतलब डिजोल्व नहीं कर पाते हैं, तो डिजोल्व नहीं कर पाने का मतलब कि नीचे ऐसे छोड़ देते हैं, कोई डिजोल्व कर ही नहीं पाएगा तो नीचे बैठे रहेंगे। लेकिन हम जब हीट दे देंगे तो ज़्यादा हीट दे देंगे तो क्या होंगे? ये भी क्या करेंगे? ऊपर डिजोल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही हीट खत्म हुआ फिर धीरे धीरे क्या होंगे? हाँ, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3 कितना होता है इन वाटर? हाँ, 34 ग्राम। और थर्ड बार हमने क्या मिलाया था? इसका भी देखो, देखो इसका और इसका दोनों में हम क्या मिलाएंगे? वाटर ही रहेगा ना, दोनों में वाटर। टेम्परेचर कितना रहेगा? इधर भी इस सॉल्यूशन के लिए, इस सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन के लिए। इसमें हम क्या मिला रहे हैं? कोई बताएगा नहीं? अमन बताएगा। NaCl का मतलब क्या? नाम बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ NaCl? क्या नाम है? नहीं, आप ही का नाम। CM बोलो। नहीं, मतलब केमिकल नेम क्या है? हाँ, प्रियांशु गारू, मंगल ग्रह वाले, बोलो क्या है? हाँ, नहीं पता जी, NaCl का नाम नहीं पता है। रियली बताओ, एलियन, अभी हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया, N मतलब क्या होता है? और C से क्लोरीन, क्या नाम है इसका? सोडियम, क्या नाम है? सांद्र, सांद्र ये बोलेंगे, बोलो। अरे मूर्ख, क्लोराइड है ये। क्लोरीन तो अलग रहता ना, जब अलग रहेगा Cl2 के फॉर्म में तब हम कहेंगे हाँ क्लोरीन है, तो किसी के साथ जुड़ा रहेगा तो उसका नाम चेंज होकर के सोडियम क्लोराइड हो जाता है। समझ रहे हो? और इसको अगर मिलाएंगे तो मैक्सिमम कितना जाएगा इसमें? 100 ग्राम पानी में लगभग कितना हम मैक्सिमम ऑफ अमाउंट NaCl डाल सकते हैं? 36 ग्राम। यानी कि 36 ग्राम से अगर एक भी ग्राम ज़्यादा हुआ तुरंत ही नीचे आके बैठने लगेगा, ये डिजॉल्व वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कितनी है? 36 ग्राम। किस सॉल्वेंट में? वाटर में। 100 ग्राम वाटर सॉल्वेंट में, नॉर्मल टेम्परेचर पे।
और अगर एक और हमारे पास किस है, इस किस में क्या है, शुगर, शुगर, और इसमें मिला रहे हम ये शुगर नहीं जी, वाटर है ये। पहले ही बोल दे रहे 204, अभी तो पानी लिखे ही नहीं। अच्छा हाँ लिखे हैं जी, हम ही थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं। ये ग्लूकोज सूत्र क्या होता है, फार्मूला, शुगर ही चीनी है ना, मतलब ऐसा मैक्सिमम दिखा रहा है कि सबसे मीठा क्या होता है, भेली, और भेली और चीनी में सबसे मीठा क्या होता है, चीनी होता है, भेली शुगर होता है। C6H12O6, क्योंकि भेली में कुछ इम्प्योरिटी रहती है लेकिन चीनी में बिल्कुल इम्प्योरिटी निकाल दी जाती है, मशीनों से निकाल दे रहा था। सल्फर बहुत खतरनाक गैस यूज की जाती है, इसी वजह से चीनी थोड़ी नुकसानदायक होती है। इसी वजह से ना भेली खाने से उतना शुगर नहीं होगा जितना खाने से चीनी होता है। चीनी में केमिकलाइज अच्छी होती है। बाकी देखो इसको अगर इसे मिला के लगभग कितना तक जा गई है, 204 ग्राम, यानी कि ये लगभग अगर 100 ग्राम वाटर में देखें तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में हम कितने अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व कर सकते हैं, 204 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि इस शुगर की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 204 ग्राम। किस में है, वाटर में, और किस टेम्परेचर पर है, 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कराते हैं। समझ गया सॉल्युबिलिटी क्या होती है ना, नोट कर लो ये जल्दी से, एक दो तो नई नई चीज़ें हैं इसमें। हाँ भाई सब वो तो नोट नहीं करोगे, कई बार नोट लो, तीसरी बार होगा ना ये। हाँ, जो नई चीज़ें नोट करो इसमें, फिगर बना लो, फिगर बना लो। शांत तरफ शुरू किया ना, इफेक्ट ऑफ, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, याद दे तो। हाँ, प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं, हिंदी में विलेयता बोलते हैं, विलेयता। किसी विलयन की विलेयता क्या है, मतलब वो हिंदी वाला छोड़ो, थोड़ा कंफ्यूज हो गए। मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब हमने देखा था ना कि सॉल्युबिलिटी, हमने देखना है आज की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कुछ इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाने से क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ती है घटती है, या फिर प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है या बढ़ती है, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो देखो पहले देख लो कुछ चीज़ है, ऐसे छोटा छोटा फिगर बनाते हैं। अगर याद हो तो हमने कितने फिगर बनाए थे कुल मिलाकर के, 4 चीज़ ना। फिगर बात करें या फिर सॉल्युबिलिटी हम उस दिन जब बताए थे तो कितने तरीके से बताए, 4 चीज़, 4 तरीके से बताए थे ना। पहले वाले में क्या बताए थे, मतलब ये लिक्विड के फॉर्म में क्या है, वाटर, यानी हाँ वाटर किस फॉर्म में है, सॉल्वेंट के फॉर्म में। और इसमें हम क्या मिलाएंगे, हाँ शुगर, मतलब ये NaCl कुछ ही मिला लो, शुगर मिला लो, अच्छा रहेगा, शुगर मिला लेते हैं। तो यहाँ बताओ अगर हम बात करें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो वाटर और शुगर में वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, मतलब विलायक होगा ना, और सॉल्यूट ये होगा, सॉल्यूट विलेय बोलते हैं। देखिए हमने देखो तो यहाँ सॉल्यूट, सॉल्यूट के फॉर्म में यहाँ क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड कह रहे हैं, सॉल्यूट के फॉर्म में सॉलिड है ना ये, और सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या है, सॉल्वेंट के फॉर्म में लिक्विड है यहाँ पर। यानी कि जब हम सॉलिड सॉल्वेंट को लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन में हमने देखा था कि अगर हम टेम्परेचर को क्या करें, एक बार इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज कर देखते हैं। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ेगी।
थोड़ा सा एक ही बार में नहीं हो पाएगा। सॉलिबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। मतलब हाँ, उस दिन हमने फिगर नहीं बताते सर, सिर्फ हमने चीज़ों को समझा के लिखा था शायद, मेरे ख्याल से नहीं। चलो कोई बात नहीं, देख लो तो कोई बात। देखो अगर सुनो, अगर सॉलिड सॉल्वेंट सॉल्यूट को बताओ, शुगर क्या सॉलिड है कि नहीं है? शुगर सॉलिड है और वाटर क्या है? लिक्विड है। तो सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पे जो सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन में का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। मतलब जैसे नॉर्मल 20 डिग्री पर कितना डिसॉल्व हो रहा था? 20 डिग्री सेल्सियस पर 204 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो रहा था ना। 20 डिग्री सेल्सियस पर 204 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो रहा था। तो अगर हम 20 से इंक्रीज कर दिया, अगर टेम्परेचर को हमने 30 कर दिया, तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी ना। यानी कि 200 जहां 204 ग्राम डिसॉल्व हो रहा था, वहां लगभग 210 या 220 ग्राम डिसॉल्व होगा। क्या वाला? हाँ, ये वाला एकदम सेचुरेटेड है ना। मतलब सेचुरेटेड कैसा पोजीशन होता है? मतलब जिसमें हम एक तरह से सॉल्यूट का जो अमाउंट हो मैक्सिमम हो। हाँ वही कहता है ना, संतृप्त विलयन। मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें हम और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। और अनसैचुरेटेड क्या होता है? हम डिसॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इसका टेम्परेचर क्या होगा? एट 20 डिग्री की नॉर्मल चीजें से मान लेते हैं। तो यहाँ अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। इसी वजह से तो अगर देखो तो लगभग 2 किलो चीनी रहता है, हम एक मग पानी में ही 2 किलो 2 से 3 किलो तक चीनी हम बना लेते हैं, उसमें घोल लेते हैं। कैसे? अगर नॉर्मल घोलो तो नहीं घुलने वाला, लेकिन हम टेम्परेचर देते रहते हैं ना, तो टेम्परेचर देते रहेंगे। सोचो जैसे टेम्परेचर खत्म होता है वैसे शुगर सॉलिड फॉर्म में नहीं जम जाता है, शुगर जम जाता है ना, सीरा जो होता है। तो वही एक तरह से वही करो, बताओ सही करो कि जब तक हम टेम्परेचर देते तब तक किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड के। तो वो हमने उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी है, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। और जब बताओ सब ठंडा हो जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर लो हो गया। जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? लो। यानी कि अगर सॉलिड सॉल्वेंट है और लिक्विड सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। बोलो सही है ना? सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। अगर टेम्परेचर हम घटा दें तो जहां 204 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, 204 ग्राम से कम डिसॉल्व होगा। समझ पा रहे हो ना ये? और हमने क्या एग्जांपल दिया था? यानी कि हमने कोल्ड ड्रिंक की बात किया था। अच्छा अभी किस पर बात करें? टेम्परेचर की बात करें ना। अभी हम प्रेशर की, यही प्रेशर की भी बात कर ले क्या? सेम यहीं पर आ रहा हूँ, यहीं से प्रेशर की बात। इस सॉल्यूशन को यहाँ शिफ्ट करो थोड़ा सा, यही एक ही साथ दोनों बात कर ले। तो प्रेशर सॉल्यूशन है, मतलब सेम यही सॉल्यूशन है जो हमने शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन बना है। अगर इस सॉल्यूशन का हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? देखते हैं। हमने बोला था ना कि देखो प्रेशर या तो हम इंक्रीज करें और डिक्रीज। एरो ऊपर का मतलब क्या? इंक्रीज करना, और एरो नीचे का मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज। अगर ये हम अपनी भाषा में करें, ये अगर प्रेशर को चाहे हम इंक्रीज करें और डिक्रीज, या इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें, सॉल्युबिलिटी पर नो इफेक्ट, कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा। और ये हमने कैसे समझा था? मंगल ग्रह वाला ना। हाँ, कि मंगल ग्रह पे चाहे जहां जाओ दी प्रेशर चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, अगर इस 100 ग्राम में कितना गुलेगा? 204 ही ग्राम गुलेगा। उसका प्रेशर चाहे तुम कम करो या फिर ज्यादा करो, ऐसा हो। यानी कि हम यह कह सकते हैं क्या? तो यहां हम कुछ नहीं कहेंगे ना कि टेम्परेचर, मतलब प्रेशर सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता। प्रेशर यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर कोई डिपेंड नहीं करता। सॉल्युबिलिटी प्रेशर चाहे घटे या फिर चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, सॉल्युबिलिटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, जब वो कैसा हो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो चीज हम लिख रहे हैं कि सॉलिड फॉर्म में क्या हो? सॉल्वेंट, और लिक्विड फॉर्म में क्या हो? सॉल्वेंट।
इस केस की बात करें, और दूसरी केस की भी बात कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक वाले। कोल्ड ड्रिंक देखे हो? अभी पिए हो? कुछ रम वाला लग रहा है। अरे 55 वाला नहीं है, अरे हम लिख देते हैं माजा है। क्या गलत है? माजा का बियर ज्यादा लग रहा है, जूम कर लो भाई। हाँ मतलब इसका भी नहीं, बॉटल इस तरह से बनाई, ऊपर वाला जो शेप इस तरह से बना था कि लग रहा है बियर है, ऐसा कुछ नहीं। अज्यूम करो एक कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है? देखो ये, अच्छा इसमें क्या होता है आखिर? ये भी तो सॉल्यूशन है किसका किसका? हमने बताया था ना, ये गैस का होता है और किसका होता है? लिक्विड। यहां अगर हम देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की अगर हम बात करें तो इस वाले की कोल्ड ड्रिंक में सॉल्यूट के फॉर्म में क्या रहता है? गैस रहती है, और सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या रहती है? ऐसी वजह से तो जैसे एक कोल्ड ड्रिंक खोलोगे ना तो उसमें से ऐसा व्हाइट कलर का ऐसे स्मोक निकलेगा, ऐसा स्मोक टाइप का। एक्चुअल में क्या होती है? एक्चुअल में CO2 गैस होती है। CO2 गैस हमें कोल्ड ड्रिंक को ठंडा बना रखने में मदद करती है। तो आखिर जब तक कोल्ड ड्रिंक पैक था तब तक तो हमें अच्छा बताओ, जब हम उसके मतलब उसका जो कैप होता है वो पैक रहता है, तो कोल्ड ड्रिंक एकदम पैक आता, तो क्या बाहर से दिखता है कि उसमें मतलब कुछ CO2 मिला हुआ है? ऐसा कुछ नहीं। तो CO2 एक्चुअल में वाटर में इस कोल्ड ड्रिंक में डिजॉल्व रहता है। जैसे हम ओपन करते हैं, ओपन करने का मतलब क्या? ओपन करने के पहले बताओ बॉटल कभी दबता है क्या? नहीं दबता ना, यानी उसका उसके अंदर प्रेशर रहता है। जब तक वो पैक रहता था तो प्रेशर है, जैसे हमने इसको रिलीज किया तुरंत प्रेशर क्या हुआ? पहले तो प्रेशर हाई था, लेकिन जैसे हमने इसको हटाया प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया ना, प्रेशर लो हो गया। जब प्रेशर लो होता है तो यहां से जो CO2 की गैस होते हैं वो क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं। तो इसका मतलब ये प्रेशर पर कुछ डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा। तो अगर सॉल्यूट किस फॉर्म में हो? गैस के फॉर्म में, और सॉल्वेंट किस फॉर्म में हो? लिक्विड के फॉर्म में। तो हम टेम्परेचर की भी बात करेंगे, हम प्रेशर की बात करेंगे, लेकिन इस केस में पहले हम प्रेशर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर की बात करो, याद करो हम कैसे समझाते हैं टेम्परेचर वाले को? मछली वाले से समझाते हैं ना, भूल गए? देखो सुनो, इस केस में ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, देखो इसमें क्या है? गैस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में जब डिजॉल्व करते हैं तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है बताओ? प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करें, मतलब पहले प्रेशर जा रहा था ना, तो प्रेशर जा रहा था तो CO2 इसमें मिल गया था, तो मिलने का मतलब क्या? सॉल्युबिलिटी बढ़ी थी। तो अगर प्रेशर हमने ज्यादा कर दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई थी? ज्यादा हुई थी। और इसी का उल्टा अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज करेंगे। मतलब इस केस में अगर गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो इस केस में हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। समझ पा रहे हो इस चीज को? समझ पा रहे हो ना इसके लिए? और हमने एक और एग्जांपल लिया था उसका कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वहाँ किस में होता है? वहाँ पानी और एक तरह से वाटर की बात की, मतलब हम अभी तो हमने प्रेशर की बात की ना, हम टेम्परेचर की बात करेंगे। उसके लिए मुझे थोड़ा सा और चेक करना पड़ेगा। ये यहाँ हो जाएगा ना, इसमें हो रहा है लेकिन उतना क्रिटिकल केस में। ये नोट कर लो, एक और बता देते, नोट करो जल्दी से, बताते हैं। देखो जैसे हमने प्रेशर के बारे में देखा है, यहाँ टेम्परेचर के बारे में देखो। वही कोल्ड ड्रिंक है अपना, जरूरी नहीं कोल्ड ड्रिंक की हो, मतलब हमने जो कह रहे हैं कि जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन दोनों को मिलाते हो तो क्या बनता है?
अगर सॉल्यूट के फॉर्म में गैस हो और सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या हो, जैसे कि हाँ जो कोल्ड ड्रिंक हमने पढ़ा वो भी है, जैसे वाटर, नॉर्मल वाटर है। आखिर वाटर को जब बॉयल करते हैं तो वाटर में से बबल्स निकलते हैं ना, एक्चुअल में बबल्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन ही होते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर भी इसको थोड़ा सा मिला दें, मतलब एक गैस के, हाँ सही तो है। अगर क्या हमें उसमें नहीं भाई, ऑक्सीजन गैस हमने बोला था ना कि आखिर एक क्या समझ गया ना कैसे, जैसे हमने बोला था ना कि अगर एक नॉर्मल वाटर है तो उस नॉर्मल वाटर में मछली जीवित रह सकती है, लेकिन एक गर्म पानी करे, पानी को गर्म करके फिर इसको ठंडा कर दें, फिर इसमें मछली डाले तो मछली नहीं जीवित रहेगी, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन क्या होगा, निकल जाएगा। हाँ लेकिन एक केस हो सकता है, अगर तुम उस गर्म पानी को एक दो दिन तक रख दो तो उसमें मछली जीवित रह सकती है। क्यों? क्योंकि तब तक ऑक्सीजन डिजॉल्व होता रहेगा ना उसमें, वो सही रहा। मेनली ही कहने का मतलब है कि ये वही फिगर देखो, ये मान लो ये है, इसको ये इसमें देखो ध्यान से, ये क्या है, वाटर है, वाटर। अच्छा पानी में करंट उतरती कि नहीं उतरती? बिल्कुल नहीं, पानी में वाटर में करंट फ्लो ही नहीं होता। ओके कैसी तो बकवास है, हमको लाइट मारी है, लोगों को मारती भी है लाइट। भाई साहब वो प्योर वाटर होता नहीं है, शुद्ध वाटर नहीं होता, इम्प्योर वाटर होता है। फिर वही बात, प्योर वाटर की बात करें, प्योर वाटर में करंट फ्लो नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें भाई साहब कोई आयंस होते ही नहीं है जी। प्योर वाटर लो, प्योर वाटर में करंट फ्लो ही नहीं करता। करंट फ्लो इम्प्योर, यानी कि तालाब वाले पानी में, तालाब वाला पानी क्या होता है, इम्प्योर होता है, उसमें इम्प्योरिटी मिली रहती है। इम्प्योरिटी मतलब उसमें आयंस मिले रहते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर जाता है। लेकिन क्या, हाँ बारिश के पानी में नहीं फ्लो कर सकती है, क्योंकि बारिश का पानी मतलब, लेकिन वो भी है, अगर देखो तो एक तरह से हम जो इसे एग्जाम्पल समझा रहे, रुक जाओ, ये अज्यूम करो ये बर्नर है हमारे पास, ये हमने बर्नर इसको गर्म कर रहा है, तो यहाँ से अभी हम जो इस वाले बबल्स की बात करें, फिर हम करंट की बात करते, रुक जाओ। तो ये जब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से बबल्स निकलते कि नहीं निकलते जी, बोलो, ऐसे बबल्स निकलते। एक तरह से इसमें जो गैस मिले रहते हैं वो गैस क्या होते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, बाहर निकलते हैं। तो इसका मतलब ये कि जब हम हीट, सुनो, हीट नहीं दे रहे थे तो ये गैस आराम से इस वाटर में डिजॉल्व होते हैं, यानी कि गैस सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में अच्छे से डिजॉल्व होता। लेकिन जैसे ही हमने इस सॉल्यूशन को क्या शुरू कर दिया, टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, तो गैस भागने लगी कि रुक गया वहीं पे, टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो यहां से ये सॉल्यूट यानी कि गैस सॉल्यूट बाहर निकलने लगे ना। अब गैस सॉल्यूट बाहर निकलने का मतलब कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है, सॉल्युबिलिटी घट रही है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी घटती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अगर हम डिक्रीज करें तो बढ़े। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी, डायरेक्टली कि इनवर्सली, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये किस केस में, जब गैस लिक्विड हो, मतलब गैसेस फॉर्म में सॉल्यूट हो और लिक्विड फॉर्म में क्या हो, सॉल्वेंट। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी घटती है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ती है। अब अच्छा एक बात बताओ, तो अगर हम तुमसे कहें कि एकदम कैसे चेक करो, एक्सपेरिमेंट करोगे कि सर वाटर में करंट कैसे फ्लो नहीं करती है, एक बीकर लो नॉर्मल, यही बीकर, इसी का एग्जाम, ये समझ गए ना ये वाला, पहले लिख लो, पहले नोट कर लो, बता रहे, पहले नोट कर लो इसे, ताकि हम फिगर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जल्दी नोट करो। सुनो सुनो, अब सुनो,
अगर हम कहें कि एक सुनो, अगर हम कहें एकदम प्योर वाटर में चाहिए, एक ऐसा वाटर जिसमें इम्प्योरिटी हो ही ना, अगर तुम एक्सपेरिमेंट करो ना तो कैसे पता चलेगा कि सर वाटर में इम्प्योरिटी है? तुम घर जाओ, एक बीकर लेना, उसमें उसको हीट करते रहना, जब तक पानी को पूरा उबाल दो, तो आखिर नीचे कुछ बचेगा जरूर व्हाइट टाइप का, तो व्हाइट बचता, वो क्या, वही इम्प्योरिटी है उसकी। एक है ये, ऐसे इसको हीट करो। अच्छा वो याद है ना कि जो कंडेंसेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये फ्राई पैन है, फ्राई पैन समझ रहे हो, इसी में आइस रख लो, मतलब आइस ना रखो तो भी काम चल रहा है, लेकिन आइस रखोगे तो और अच्छे से काम चलेगा। इसको हीट करना शुरू कर दिए, जब इसको हीट करोगे तो यहां से वेपर ऐसे क्या करेंगे, इसमें उड़ते रहेंगे, ऐसे वेपर जा रहा है। देखो हंसने वालों, गढ़ेंगे बहुत अच्छे से, हर बार नहीं, मजाक 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 तक। ये वेपर ऐसे जा रहा है भाई, जाहिर सी बात है वेपर उड़ेंगे कि नहीं बनेंगे, ऐसे वेपर बनेंगे। तो अब यहां पर हमने आइस रखा हुआ है, अब ये आइस हमने इसको जब टेम्परेचर दिया तो लेटेंट हीट, ये सब हीट लेकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और यहाँ जाने के बाद आइस तुरंत मिलकर सबकी काइनेटिक एनर्जी को ठंडा कर दिया, दिमाग ठंडा कर दिया, तुरंत क्या हो गए, लिक्विड बन गए। फिर एक और बीकर यहाँ रख दो, बीकर नहीं बन रहा समय का सारा, सीरियस देख रहा लग रहा। ये क्या है, वाटर। अब इसमें जो ये ड्रॉप एक तरह से जो ऐसे बनेगा, बहुत बहुत दूर इसमें गिरेगा, ये क्या रहेगा, बिल्कुल एकदम प्योर वाटर रहेगा ना, ये वाटर ऐसे, तो ये एकदम प्योर वाटर रहेगा, यानी कि ये प्योर H2O वाला रहेगा, H2O वाला वाटर रहेगा ये। अब इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, वो करंट फ्लो इसकी वजह से करता है, जब इसको तुम ज़्यादा बॉयल कर दो, मतलब इसको एकदम पूरा का पूरा टोटली एकदम बॉयल कर दोगे, तो यहाँ नीचे जो व्हाइट बचता है वही उसकी इंप्योरिटी होती है, उसी की वजह से करंट फ्लो करता है। हमने वो निकाल दिया, अब ये प्योर वाटर है, इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा, समझ पा रहे हो। लेकिन हाँ ये भी कुछ देर तक, उसके बाद जब ज़्यादा देर तक रखोगे तो क्या हो रहेगा, ये इंप्योरिटी धीरे धीरे मिलती रहेगी इसमें ना, वही चीज़। बारिश आखिर बादल बनते कैसे नहीं, जो हमारे अर्थ पर जितने वाटर है ना, यही वाटर क्या होते हैं, इवेपोरेशन के प्रोसेस से क्या होते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। अब नीचे से ऊपर जाते हैं तो कैसा वाटर रहता है, बिल्कुल प्योर, ऊपर गए तो भी प्योर है, कि जाते जाते वाटर में जितने डस्ट पार्टिकल हैं सब की वजह से वाटर कैसा हो गया, इम्प्योर हो गया, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो फिर वाटर कैसा, आखिर नीचे से ऊपर गया तो भी आखिर इन्वायरमेंट से ही तो ऊपर जाएगा ना, उसमें इम्प्योरिटी मिल रही है, ऊपर से नीचे आ रहा, फिर क्या हो रही है, इम्प्योरिटी मिल रही है, बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी मिलती है। इसी वजह से कहा जाता है ना कि बारिश की पहली, मतलब जो बारिश का मौसम होता है, उस बारिश के मौसम में जो पहली बारिश होती है, उस पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, या फिर एक ऐसी बारिश जो 2-3 महीने के बाद हो रही है, उस बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, पहली बार में तो बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी लगा आती है, उसे एसिड रेन बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं, एसिड रेन होता है। तो पहली बारिश में कभी नहीं नहाना। हाँ, 1-2 बार बारिश हो गई है, उसके बाद बारिश में नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात अलग कि हम एसी वाली बात करना, इरेज कर देना, तो समझ गए प्योर वाटर कैसे फाइंड करोगे ना। तो इफेक्ट समझ में आ गया ना, सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर कैसे इफेक्ट डालते हैं। बिल्कुल, नॉर्मल वाटर में इम्प्योरिटी रहती है, इसी वजह से तो उसमें करंट फ्लो करता है। आर में क्या करता है, ये जो इम्प्योरिटी होती है ना, वही इम्प्योरिटी निकाल देता है। मतलब आर वाले पानी को गर्म करो तो इम्प्योरिटी नहीं रहेगी, लेकिन वो भी नुकसानदायक, मतलब उतना फायदेमंद नहीं, क्योंकि इसमें से भी जो मिनरल्स होते हैं वाटर में, वो मिनरल्स निकल जाते हैं उसी के साथ साथ। तो क्या हुआ, हाँ ज़्यादा गर्म एकदम मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते रहो, तो भी तो इसकी जो मिनरल्स वो भी मर जाएंगे ना, डाट जाएंगे। उससे अच्छा नॉर्मल वाटर पियो, सबसे बेटर है। आखिर पहले के लोग ही तो थे, आखिर पहले के लोग में क्या आरओ लग रहा था, पहले के लोग कम जी रहे थे, सब दो शतक पार कर जा रहे थे, मतलब हर आदमी तो शतक पार ही कर जाता था, जब वो पॉल्यूशन नहीं था। तो वही चीजें हो। चलो अब देखो, सुनो अब समझते हैं फिजिकल चेंजेस। इसे हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं,
भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, बदलाव, बस सुनो सुनो, बताना चाहिए व्हाट इज फिजिकल चेंजेस। बताओ मिस्टर सुधांशु, व्हाट इज फिजिकल चेंजेस? हाँ हाँ नया सब्सटेंस नहीं बनता in which no new substance formed. Substance. The changes, सुनो, the changes in which no new substance formed. Substance form मतलब एक ऐसा चीज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। और एक चीज क्या होता है बताओ, जो तुम्हारे सर बताए थे? एमपी सर बताएं। एंड सुनो, एंड कैन बी रिवर्स इजली, जिसको हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं। इसी पेज को तुमने फाड़ दिया, फिर से चिपका सकते हो ना, लेकिन पेज को जला दो फिर आ जाएगा पेज नहीं, तो वो दूसरा केमिकल चेंजर हो गया। मतलब जिसको हम क्या, जिसमें नया सब्सटेंस बनता नहीं, वो सब्सटेंस वही रहता है, बस उसके हम एक तरह से कह लो तो पार्टिकल्स, उसकी साइज को हम चेंज कर लेते हैं। सिर्फ साइज को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। कोई एग्जाम्पल बताओ तो, एग्जाम्पल बताओ तो। हाँ, ब्रेकिंग ऑफ स्टिक कर लो। हाँ, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, क्या हुआ? किसी तरह से जोड़ सकते हैं ना, मैं कह रहे हैं वो नया सब्सटेंस बन रहा है क्या उसमें? कोई नया सब्सटेंस बनेगा नहीं। क्या? छोड़ो मजाक। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बोलो सही है क्या? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फिर इसको वैक्स बना सकते हो ना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वो चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस है। मतलब ये सब जो बता रहे हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मतलब मुझे ऐसा लगता था पहले ये सभी केमिकल चेंजेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभी कौन से चेंजेस है? सभी फिजिकल चेंज है। बस ये याद रखना जिसको हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, जी दोबारा वापस पा सकते हो उसे, वो कौन सी चेंजेस होगी? फिजिकल चेंजेस। और कटिंग ऑफ पेपर कर लो, वहाँ स्टिक लिख दिया ना, लकड़ी से संबंधित हो गया। कटिंग ऑफ पेपर कर लो, ETC कर दे क्या ऐसा? हाँ बताओ, इसी का रिवर्स केमिकल चेंजेस। अभी इसके हम सुनो, अभी हम दोनों का डिफरेंस बताएंगे ना, दोनों के डिफरेंस से और अच्छे से क्लियर होगा। केमिकल चेंजेस जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? रासायनिक परिवर्तन। सेम डिफिनीशन बताओ, डिफिनीशन क्या होगी? द चेंज new substance formed and cannot be इजीली हटाओ बस, कैन नॉट रिवर्स, जिसको हम रिवर्स कर ही नहीं पाते, वो क्या होती है? केमिकल चेंज होती है। एग्जाम्पल, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। हाँ, उसमें नया सब्सटेंस बन रहा है, बताओ कोई नई चीज बन रही है? बर्निंग ऑफ पेपर, बस बर्निंग हो गया, बर्निंग ऑफ हो गया सब कुछ। हाँ, और अच्छा इसे लिख दे क्या, दूध का दही बनना है? वो तो हिंदी बात है यार।
रिपिंग ऑफ मैंगो, रिपिंग ऑफ फल ऐसे कर सकते हो। रैपिंग ऑफ फ्रूट, मतलब फ्रूट एक बार पक गया तो क्या उसको कच्चा कर सकते हो? नहीं हो सकता। हाँ लेकिन कच्चा है तो पका सकते हो। तो हम रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं ना, कच्चे से पक्का कर रहे लेकिन पक्के से कच्चा नहीं हो पा रहा है। बोलो। हाँ बस बस। और कोई एग्जाम्पल? अरे वाह मतलब वो भी है, कह लो। और जी ETC कर लो, छोड़ो बात करो। मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें हम चीजों को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। रिवर्स हम तो क्या होंगी? क्या? तो बिल्कुल है सर, सोडियम से जो H2 निकल गया फिर इसको वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो बहुत सीधे, ये नोट करो, जल्दी नोट करो, बताते नहीं नोट करो, फिर आगे चीज बताते हैं। CM आप अपने मन की चीज बता दिए लग रहा है। देखो फिजिकल सेंस और केमिकल, दोनों हम डिफरेंस देखते हैं जी, क्या डिफरेंस है। पहला सबसे अच्छा डिफरेंस यही है कि इसमें कोई नया चीज़ बनता नहीं है, इसमें हमेशा नया चीज़ कोई बनेगा। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और इसमें बात करें तो सब्सटेंस फॉर्म, और कोई चीज फिजिकल सिंथेसिस कैन बी इजीली रिवर्सिबल, करो इजीली रिवर्सिबल, मतलब आसानी से रिवर्स की जा सकती है, वापस की जा सकती है। लेकिन ये क्या होता है? केमिकल सिंथेसिस कैन यूजुअली कैन नॉट बी, मतलब लगभग तो यही होता कि होती है नहीं, यूजुअली कांट बी रिवर्सिबल। कभी कभी हाँ, कभी कभी रिवर्सिबल होते हैं, मतलब वो एक से दूसरा सब्सटेंस बना तो फिर दूसरे से वही बना लेते हैं। नहीं हम करें, ये नहीं करें, मतलब यूजुअली कैन नॉट, मतलब लगभग भी बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो एक से दूसरा बना लेते फिर उसी को मिलाकर फिर दूसरा बना लो, ऐसा होता है। वो 11th में आ गई, इसके पहले नहीं आने वाला है यहाँ पे, समझ रहे हो? उसका केमिस्ट्री मेरे ख्याल से मुझे भी उसका कोई एग्जाम्पल याद इसमें नहीं आ रहा। अभी देखते भी कुछ लास्ट याद आते, कोई याद आए बता रहे हैं उसमें ये कैन नॉट बी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन शायद देखते हैं अभी। देखो इसमें तीसरा कोई देख लो, तीसरा ये जानते हो एक चीज़ और कि फिजिकल चेंज क्या है? मान लो कि नॉर्मल ऐसे ग्लास है, ग्लास को उठाए से छोड़ दो, ब्रेक हो गया, कौन सा चेंज दे दूंगा? फिजिकल। लेकिन दूध है, दूध में दही डाल दो, क्या अपने आप बन जाएगा? उससे कर्ड बन जाएगा? नहीं, मैं कुछ हीट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो इसमें जनरली हीट देना भी पड़ता है, कभी कभी हीट मिलती भी हमें। जैसे सोडियम वाला देख लो, सोडियम वाले केस में हमें हीट क्या मिल रही है? हीट हमें मिल रही है ना, आखिर हमने सोडियम को वाटर में डाला नॉर्मली, तो हमें हीट क्या मिल रही है? हीट ऑब्जर्व हो रही है हमसे, उससे हीट निकलती है। लेकिन कोई चीज़ें हैं जिसमें हम हीट अगर हम उसको हीट ना देंगे तो क्या होगी? मतलब हीट अब कभी कभी केमिकल चेंज में होता है, कभी कभी हीट ऑब्जर्व करती है, कभी कभी हीट हमें देती है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें हमें लगभग हीट देना पड़ता है, बस बहुत कम मात्रा में हीट देना पड़ता है, अदरवाइज कुछ हीट देना है, कुछ एनर्जी देनी नहीं पड़ती जनरली। फिजिकल चेंजेस
generally can't use heat energy or cannot absorb कर लो, use cannot absorb heat energy or given out. given out मतलब देना, मतलब फिजिकल चेंजेस जनरली कांट अब्जॉर्ब एनर्जी, मतलब ना तो एनर्जी लेती है या फिर ना तो एनर्जी देती है, लेकिन इसमें होता है ऐसा। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस यूजुअली आइदर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, एब्जॉर्ब मतलब क्या होना, एनर्जी ग्रहण करना ना, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी मतलब एनर्जी लेना, और गिवन आउट, या तो कोई ना कोई एक काम करेगी, या तो एनर्जी देगी हमें या फिर एनर्जी हमसे लेती है, ये तो कन्फर्म है कि एनर्जी या तो देगी या फिर लेगी। और कोई चौथा एक देख लेते हैं, इसमें मास का कोई इसमें कोई डिफ्रैक्शन नहीं आता, डिफेक्ट्स नहीं आता, मतलब कोई अल्टरेशन नहीं आता। ग्लास है, ग्लास को तुम तोड़ दो और हर एक पार्टिकल्स को उठा करके, मान लो ग्लास 100 ग्राम का था, उसको तुमने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद भी उसका वेट कितना रहेगा, 100 ग्राम ही रहेगा। मतलब एक तरह से जनरली देखो तो उसका मास डिफर नहीं होता, यानी कि उसके मास की रिस्पेक्ट में कोई अल्टर नहीं आता, लेकिन केमिकल चेंज में बिल्कुल ऐसा होता। केमिकल चेंज में जैसे ये है नॉर्मल वही सोडियम है, उसको मिला दो तुरंत क्या बन गया, आखिर गायब सोडियम। तो जनरली क्या हो रहा है, जनरली वो चीज़ें क्या होती है, गायब रहती है, मतलब उनमें मास का मतलब उसमें एक तरह से कह लो मास का तो अल्ट्रेशन होता है, लेकिन मास डिफर हो जाता है, अल्टर हो जाता है जिसे कहते हैं। यानी कि इन फिजिकल चेंजेस, इन फिजिकल चेंजेस generally mass of substance in physical change generally mass of substance cannot alter differ, ये कह सकते हो। अल्टर मतलब क्या, थोड़ा सा अलग हो जाना, नहीं मान लो कि साइकिल चली, साइकिल हम कहते हैं कि साइकिल के पहिए में थोड़ी सा अल्टर हो गया है, तो अल्टर मतलब क्या, थोड़ा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, ये सब चीजें। अल्टर मतलब तुम दिमाग वाला अल्टर समझ लग रहा है। चलो, इन केमिकल चेंजेस जनरली substance of mass can be alter, चेंज हो जाता है। और एक चीज़ और जो हमने इसमें देखते हैं जनरली, यानी कि फिजिकल चेंज होने के पहले उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी चेंज होने के पहले रहती है वही प्रॉपर्टी चेंज होने के बाद भी रहती है, लेकिन केमिकल चेंज में केमिकल चेंज होने के पहले की प्रॉपर्टी, केमिकल चेंज होने के बाद की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है ना। हाँ दी वही बात है, इसमें मतलब है कि नया सब्सटेंस फॉर्म होना, हम प्रॉपर्टी की बात करें ना, इसकी प्रॉपर्टी, यहाँ कोई नया चीज नहीं बन रहा है, और हम कह रहे हैं कि वहाँ नए चीज से बनना और उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होना, दोनों अलग अलग चीज है ना। इसमें हम कह सकते हैं कि the property of substance after change, before changes and after changes, before change and after change are same, मतलब चेंज होने के पहले की प्रॉपर्टी, चेंज होने के बाद की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, लेकिन इसमें क्या होगा, बिल्कुल अलग हो जाता है। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ये उतना डीप नहीं पढ़ना, जो इसे कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने बता दिया,
हालांकि ये क्लास 10 का टॉपिक है। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज and after change are totally change। हाँ, टोटली डिफर टोटली चेंज मतलब क्या होती है, यानी कि केमिकल चेंज में चेंज होने के पहले की प्रॉपर्टी और चेंज होने के बाद की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। समझ रहे हो, ये चीज़ें समझाने की जरूरत। जैसे सोडियम वाला देख लो जी, सोडियम यानी कि वाटर में रिएक्शन होने से पहले उसकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, रिएक्शन होने के बाद की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो रही है। वाटर वाला देख लो, जैसे Na प्लस एच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं, वाटर गैस बनाते हैं ना, वाटर गैस बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, वाटर लिक्विड बनाते हैं। तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी अलग है, गैस है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, दोनों मिलकर के H2 बनाने की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। NaCl देख लो, सोडियम है, कितना खतरनाक है, क्लोरीन गैस कितनी खतरनाक गैस है, दोनों को मिला तो क्या बन जा रही है, साल्ट बन जा रही है, जो कि हम डेली यूज करते हैं। ठीक समझ रहे हो ना। तो बनने की चेंज, केमिकल चेंज में प्रॉपर्टी अलग होती है, कब, चेंज होने के पहले और चेंज होने के बाद। नोट कर लो, चलो चलो नोट कर लो तुम।